निगलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि थर्ड फेज काउंसलिंग के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। अगर आप थर्ड फेज काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं, यानी छठे चरण के अंतर्गत तीसरा जो फेज हो रहा है उसमें अगर आप भाग ले रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले डॉक्यूमेंट पर चर्चा करने से पहले हम पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि क्या कुछ होता है। सबसे पहले आप काउंसलिंग स्थल पे जाते हैं, यानी आपने देखा होगा कि इस स्थल पे हमें जाना चाहिए। वहाँ पे जाएंगे तो आपको नाम सुनाई देता होगा। वहाँ पे माइक की सहायता से नाम पुकारा जाता है। किसी भी अभ्यर्थी का नाम 3 बार ही मात्र पुकारा जाता है। तो किसी भी स्थल का चुनाव अगर आप करते हैं, मान लीजिए 2 स्थल या 3 स्थल का चुनाव करते हैं, तो इतना ध्यान जरूर रखिएगा कि जहाँ पर भी आपका नाम ऐसा लगता है कि यहाँ पहले आ सकता है, जहाँ भीड़ कम हो, लोकल लोग जहाँ पे कम हो और वहाँ पे आपका जो क्रमांक है वो नज़दीक हो, तो उसे छोड़कर मत जाइएगा। नहीं तो मात्र 3 बार आपका नाम पुकारा जाएगा, चौथी बार आपका नाम नहीं पुकारा जाएगा, आपका दावा वहीं समाप्त हो जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। हो सकता है कि आपका नाम पुकारा जाए और आप वहाँ पे हैं, यानी आपका क्रमांक आया, आपका नाम पुकारा गया, आप अगर वहाँ पे हैं तो आपका हो सकता है चेहरा देखेंगे, नहीं तो आपको अंदर बुला लिया जाएगा, एक रूम में रखा जाएगा। उसके बाद ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा, यानी फिर से नाम पुकारा जा सकता है अगर सीट बचता है तो। इस तरीके से पूरा प्रोसेस वो कंप्लीट करेंगे। जितने अभ्यर्थी उन्हें चाहिए, यानी जितने शिक्षक बनने वाले अभ्यर्थी हैं उतने जितने चाहिए उतने वो अंदर बुला लेंगे। बुला लेने के बाद जो बाहर जो प्रक्रिया माइक द्वारा चल रहा था, वीडियोग्राफी वगैरह सारा चीज़ हो रहा था, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। उस समय तक 12-1 या शाम का भी समय हो सकता है। उसके बाद से आपके डॉक्यूमेंट देखे जाएंगे। आप फ़ोटो कॉपी लेके गए होंगे, कहीं कहीं 2-2 कॉपी फ़ोटो कॉपी लगा है और कहीं कहीं 3 कॉपी भी मांगा गया है। तो आप 3 कॉपी तैयार करेंगे, मतलब 3 फोल्डर में आप उसे तैयार करेंगे और वो अभी प्रमाणित भी होना चाहिए टोटल डॉक्यूमेंट, ये याद रखिएगा। और 1 कॉपी ओरिजिनल भी रखेंगे। वो पूरे 4 फोल्डर आपके पास होने चाहिए, एक में ओरिजिनल टोटल और रेस्ट जो 3 है वहाँ पे आपके मतलब जो भी फ़ोटो कॉपी वो होना चाहिए, वो टोटल मैच करेंगे। और एक काउंसलिंग प्रपत्र होता है वो आपके पास होगा तो होगा, नहीं को सचिव सहायक मतलब जो सचिव होते हैं उनके पास हो सकता है। वो क्या करेंगे, मतलब पूरा वो जांच करेंगे, यानी मान लीजिए आपका फ़ोटोकॉपी निकाला, ओरिजिनल निकाला, दोनों मैच करेंगे, फिर फ़ोटोकॉपी पे आपके साइन करेंगे। ऐसे करते करते पूरा फ़ोटोकॉपी पे वो चेक करके साइन करेंगे। फिर जो काउंसलिंग प्रपत्र है उस पर साइन करके वो आपको दे देंगे। लगभग शाम या लगभग रात हो जाता है। वो काउंसलिंग प्रपत्र का जो रिसीविंग होता है, मतलब साइन करके आधा कट्टी अपने पास रख लेंगे और छोटा सा जो कट्टी होता है नीचे रिसीविंग वाला जो होता है उस पर साइन मोहर करके वो आपको दे देंगे। उसको लेकर अगर टोटल डॉक्यूमेंट लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो उसको लेकर और जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास बचता है उसे लेकर आपको घर आ जाना होता है। तो ये होता है पूरा प्रोसेस। अब हम स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं कि डॉक्यूमेंट आपका क्या क्या लगेगा, यानी अगर आप काउंसलिंग कराने जा रहे हैं थर्ड फेज़ में, वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट, कौन कौन सी तैयारी करके आपको जाना चाहिए। इसमें सबसे पहले हमने लिखा एक नंबर पे रसीद आपके पास होना चाहिए। कुछ अभ्यर्थी यहाँ कहेंगे कि रसीद नहीं है, चाहे ये प्रॉब्लम है, उसके लिए अलग से हमने एक वीडियो बना रखा है। राजेंद्र सर से जब चर्चा हो रही थी तो वहाँ पे उत्तर मिला था कि पहले आप जाके हेल्प डेस्क से मिल लें, वहाँ का आगे का प्रोसेस जान लें। तो फिलहाल जो स्टेप बाय स्टेप होता है उसे हम बता रहे हैं कि जो नहीं है चाहे है, इसके बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे। तो रसीद के सामने हमने कुछ लिखा नहीं है, लेकिन फ़िलहाल इसे क्या करेंगे, रसीद एक मूल प्रति रखेंगे। एक में क्या रहेगा, मूल प्रति आपके पास होना चाहिए और इसका 3 फ़ोटो कॉपी रखेंगे। फ़ोटो कॉपी रसीद का आप समझ गए, एक मूल प्रति और 3 क्या करेंगे, फ़ोटो कॉपी रखेंगे। इसी तरीके से शैक्षिक और प्रशैक्षणिक अंक पत्र तथा प्रमाण पत्र का मूल प्रति तथा फ़ोटो कॉपी 3 प्रति। अब यहाँ पे शैक्षणिक आपका हो गया मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन। अगर आप DLED वगैरह किए हैं, 1 to 5 में जा रहे हैं तो आप कहेंगे सर हमने स्नातक नहीं किया है, या आप ये भी कह सकते हैं कि मेरे पास सर प्रोविज़नल है। तो ये सारे अपवाद हैं।
अगर आप 1 to 5 में जा रहे हैं, जाहिर सी बात है आप ग्रेजुएशन नहीं किए हैं तो इंटर का ही लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास मूल प्रति नहीं है तो प्रोविजनल ही लगाइए, मतलब इससे संबंधित लेटर था लेकिन आप मूल प्रति ले लिए तो अच्छी बात है। मतलब मूल प्रति मतलब मूल प्रमाण पत्र अगर ले लिए तो अच्छी बात है। अब यहाँ पे हमने बात किया शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक। शैक्षणिक प्रशैक्षणिक क्या होता है? शैक्षिक, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, ये सारे आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट। और प्रशैक्षणिक यानी जो भी आपने डीएलएड या बीएड किया है, जो कोर्स किया है, जो भी आपने ट्रेनिंग लिया है, जो भी आपने प्रशिक्षण लिया है, वो प्रशैक्षणिक हो गए। उसके अंकपत्र और प्रमाण पत्र का मूल प्रति, साथ में सभी का फोटोकॉपी 3 प्रति। इसके अतिरिक्त निवास, जाति, ईडब्ल्यूएस तथा अन्य जो भी है विकलांग वगैरह या और जो भी हैं डॉक्यूमेंट, उसका मूल प्रति तथा 3 फोटोकॉपी। इसके अतिरिक्त फ़ोटो आईडी प्रूफ, जैसे में हमने लिखा आधार कार्ड। फ़ोटो आईडी प्रूफ मतलब ये कि जो भी आपका फ़ोटो है, जो भी आपका फ़ोटो है वो आईडी में होना चाहिए, जिससे ये प्रूफ हो सके कि वो इंसान आप ही हैं। इसी को हम कहते हैं फ़ोटो आईडी प्रूफ। इसके साथ आधार, जैसे में आधार कार्ड हमने लिखा है, इसका मूल प्रति तथा फ़ोटोकॉपी 3 प्रति में। और प्रत्येक को क्या करेंगे? 3 फोल्डर में रखेंगे तथा अन्य में मूल प्रति रखेंगे, यानी टोटल 4 आपके फोल्डर बने। फोल्डर कैसा होना चाहिए? तो फोल्डर ऐसा होना चाहिए, ये आप देख रहे होंगे ऐसे करके होता है फोल्डर, ऊपर से भी बंद होता है, नीचे से भी बंद होता है, यानी चारों तरफ से ये क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप हम बंद करते हैं। और बीच में आपका डॉक्यूमेंट रहता है और वो चारों तरफ से बंद हो जाता है, यानी वो गिर भी नहीं सकता है, उसको लेके इधर उधर जा सकते हैं। वो फोल्डर आप अच्छे तरीके से जानते होंगे। तो वो फोल्डर 4 होना चाहिए। 4 में 3 में फ़ोटोकॉपी रहेगा आपका और 1 में क्या रहेगा? ओरिजिनल रहेगा। आई बात समझ में? हो सकता है कि टोटल आपके डॉक्यूमेंट्स ले लिए जाएं, ऐसे हो सकता है। बहुत जगह टोटल डॉक्यूमेंट लिए गए हैं, दरभंगा साइड में केवल 2 ही डॉक्यूमेंट लिए गए हैं। वैसे गवर्नमेंट का जो ऑर्डर था तो उसमें 2 ही डॉक्यूमेंट लेना था। कौन कौन से डॉक्यूमेंट 2 लेने थे? को पहला डॉक्यूमेंट लेना था जो भी उन्होंने ट्रेनिंग किया है उसका, यानी डीएलएड किया है या बीएड किया है उसका अंक पत्र भी लिया गया है, मूल प्रति भी लिया, मतलब अंक पत्र तथा प्रमाण पत्र दोनों ओरिजिनल। और साथ में जो भी आपने सीटेट और बीटेट किया है उसका मूल प्रति इन्होंने लिया है। कोई इसमें अभ्यर्थी कहेगा कि सर हमने जुलाई में एग्ज़ाम दिया है सीटेट का, मेरे पास मूल प्रति कहाँ से आएगा? तो आपने डिजी लॉकर से जो भी डाउनलोड किया है वो उसका मूल प्रति हो गया। इसे ध्यान में आप रखेंगे, क्योंकि सीटेट अब डिजी लॉकर का ही देता है। वही फ़ोटोकॉपी आपका मूल प्रति भी हो गया, वही फ़ोटोकॉपी भी हो गया, तो दोनों सेम हो गए। याद रखिएगा, डिजी लॉकर से डाउनलोड कीजिएगा, उसको प्रिंट आउट कर लीजिएगा 4 कॉपी, तो वो आपके सब फोल्डर में आ जाएंगे। बीटेट का वैसे ओरिजिनल दिया गया था, 2016 से पहले के जो भी होंगे, 2016 या उससे पहले, उनके पास सीटेट का मूल प्रति होगा। अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे फ़ोटो आईडी प्रूफ वगैरह की बात कर लिए। सीटेट और बीटेट का अंक पत्र के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। सीटेट और बीटेट अंक पत्र प्रमाण पत्र मतलब 2016 के बाद जो होगा वो आपके डिजी लॉकर में मिलेगा, वही आपका सीटेट का मूल प्रति भी हो गया, और उसी का फ़ोटोकॉपी करा लीजिए या डाउनलोड किए हैं उसी का प्रिंट आउट कर लीजिए, सब सेम ही है। अब यहाँ पे बीटेट का आपके पास प्रमाण पत्र होगा वो, और उसका फ़ोटोकॉपी करा लीजिएगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये सारे आपके डॉक्यूमेंट हो गए। ये डॉक्यूमेंट को आपको मैंने कितने फोल्डर में रखने को कहा? को 3 अलग अलग फोल्डर बनाइएगा, 1 2 3 ऐसे 3 फोल्डर रखिएगा। तीनों में एक में आप फ़ोटोकॉपी रखेंगे और चौथे वाले में क्या करेंगे? ओरिजिनल रखेंगे। इतना समझिएगा। कुछ जगह ऐसे भी हुए हैं, एक ही में दोनों फ़ोटोकॉपी रख दिया गया है और एक में ओरिजिनल रख के ले लिया गया, ऐसा भी हुआ, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। जो भी बचेगा आप अपने घर ला सकते हैं। तो इतना मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद आगे बात करते हैं। हम ये भी बताएंगे कि आपको किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको कागज़ रखना भी है। पहले रसीद रहेगा, उसके बाद मैट्रिक का रहेगा, इसके बाद इंटर का रहेगा, कैसे ये रखना ये भी हम आपको समझाएंगे, ताकि वहाँ जाने के बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो। 100% एकदम आपको एक्यूरेट बताएंगे। वहाँ पे जाने के बाद कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई हड़बड़ाहट नहीं होगा, आराम से आप सारे कार्य कर सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे ना, फोल्डर जो होगा, फोल्डर के ऊपर नाम, पिता का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, एक सादे पेज को 4 भागों में बांट दीजिएगा, और एक भाग पे नाम, पिता का नाम,
और आपका जो भी फाइनल मेगा सूची में आपका क्रमांक है, वो परसेंटेज लिखना चाहते हैं, वो एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सारे डिटेल्स उस पर लिख के चिपका दीजिएगा, ताकि वो विवरण कभी भी आपका देखना हो या आपको दोबारा देना हो वो तुरंत आपको मिल जाए। हाँ, किसका है, ये राज सिन्हा का है, लीजिए, तो ये आपको दोबारा भी मिल जाए। अगर चेक करना हो, दिखाओ तो राज सिन्हा का डॉक्यूमेंट दिखाओ, देखिए ओरिजिनल है कि नहीं, तो वो क्या करेंगे, वो तुरंत ऊपर नाम पढ़ेंगे और तुरंत वो अपना स्टार्ट कर देंगे। इससे क्या होता है, सुविधा भी होता है और आपको ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होता है। तो उस पर नाम, पिता का नाम और भी जो चीज़ें हमने बताया इसमें इंक्लूड किया हमने, क्या क्या को फाइनल मेगा क्रमांक, परसेंटेज अगर लिखना चाहें तो उस पर लिख देंगे तो और अच्छी बात है। इसके बाद क्या करेंगे ना, फ़ोटो भी लगता है। वैसे हम आपसे कहेंगे कि फ़ोटो एक ही तरह का होता का बहुत अच्छा होता है, यानी जो आपने आवेदन करते समय दिया था वही फ़ोटो कम से कम 20 बनवा के रख लीजिएगा। इसमें हमने 6 फ़ोटो लिखे हैं, लेकिन 2 फ़ोटो लगते हैं। कितने फ़ोटो, 2 फ़ोटो लगेंगे, लेकिन 6 फ़ोटो ज़रूर लेके जाइएगा। गोंद भी ले लीजिएगा। वैसे इसका मतलब इस्तेमाल तो नहीं होता, लेकिन आपके पास रहेगा तो आपके पास एक सुविधा है कि अगर ज़रूरत पड़ेगा तो उसका इस्तेमाल कर लेंगे। इसके बाद काउंसलिंग प्रपत्र भी ले लीजिएगा। काउंसलिंग प्रपत्र कहाँ से मिलेगा, ये काउंसलिंग प्रपत्र हम आपको दे देंगे, नहीं तो वहाँ सचिव साहब भी आपको दे सकते हैं। हम आपको लिंक दे देंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और साथ में इसमें हम दिखा भी रहे हैं आपको काउंसलिंग प्रपत्र क्या होता है, कैसे क्या क्या भरना होता है। इसके बाद जैसे मतलब आज के न्यूज़पेपर पे एक हमने वीडियो भी बनाया था, उन्होंने कहा कि सख्ती से पालन होना चाहिए, कोविड-19 के जो भी मतलब गतिविधि वगैरह हैं वो सख्ती से पालन होना चाहिए। तो इसलिए उससे संबंधित जो भी गतिविधि है उसको, जो भी उससे संबंधित करना है, वो ज़रूरत के हिसाब से जो भी सामान लेके जाना है वो ज़रूर लेके जाइएगा। जैसे में मास्क आपके पास ज़रूर होना चाहिए, नहीं कि उन्होंने धमकाया भी है कि रद्द कर देंगे। आप समझ रहे हैं कि ज़बरदस्ती एक तरह से शिक्षक बनने के लिए हम लोग प्रेशर कर रहे हैं। तो मास्क ले लीजिएगा, पानी का बोतल ले लीजिएगा, सैनिटाइज़र ले लीजिएगा, मन करे तो ग्लव्स ले लीजिएगा। इसके अतिरिक्त मुझे नहीं लगता कि कोई ज़रूरत होता है। अब जो भी खाना पीना वाला है तो वो तो ले सकते हैं कि ले लीजिएगा। इसके अतिरिक्त आप क्या ले सकते हैं, तो इसके अतिरिक्त कलम ज़रूर ले लीजिएगा, आपके पास पेन होना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपके पास सादा पेपर 2 प्रति में हमने लिखा है, ले लीजिएगा। देखिए होता क्या है ना, वैसे तो मैं कहूँगा कि बहुत सारे अभ्यर्थियों को बुरा लग जाएगा, लेकिन एक चीज़ मैं ये कहता हूँ, बुरा मत मानिएगा, आप ऐसा नहीं भी कर सकते हैं। कभी भी किसी को भी ओरिजिनल हम देते हैं तो वहाँ पे एक एप्लीकेशन लिख के ज़रूर देना चाहिए। टोटल अगर ओरिजिनल दे रहे हैं तो मेरा ये मानना है, मेरा व्यक्तिगत मानना है, ऐसा कहीं हुआ नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि एक एप्लीकेशन उनको लिख देंगे और उनसे साइन करवा लेंगे कि आपके पास मैंने सारा अपना जितना ज़िंदगी का अपना जितना कागज़ है ना मैंने आपको दिया, प्लीज़ इस पे सिग्नेचर कर दीजिए। उसमें लिखा क्या रहेगा को टोटल डॉक्यूमेंट्स, ये मैट्रिक का, इंटर का प्रमाण पत्र, ये सारे चीज़ हमने इनको दिया, ऊपर में सेवा में करके आप पूरा ये निम्नलिखित डॉक्यूमेंट इनको मैंने दिया, और नीचे में सिग्नेचर करा लेंगे, नीचे में अपना सिग्नेचर वगैरह कर देंगे और उनसे रिसीव करवा के रख लेंगे। तो ये आपके भविष्य के लिए बहुत उज्जवल रहेगा। नहीं को कल के डेट में मुकर जाएँ कि 2 ही ऑफिशियल लेटर था, पूरा आप कैसे दे देंगे। मतलब इस पर आप लोग भड़किएगा नहीं कि हमने नहीं लिया तो बहुत दिक्कत वाला बात है। कोई दिक्कत नहीं, जब सारे लोग जमा किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा होना चाहिए, ये अच्छी बात है। इसलिए हमने सादा पेपर भी आपको कहा है कि मान लीजिए कुछ दिक्कत है, कुछ गलती है, तो वो सारी चीज़ होने चाहिए। इसके अतिरिक्त एक और चर्चा होगा कि नाम में स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह है तो फर्स्ट क्लास का मजिस्ट्रेट का जो एफिडेविट होता है वो भी ज़रूर रखिएगा। अगर मिस्टेक वगैरह है तो उसका फ़ोटो कॉपी भी रखिएगा, उसका ओरिजिनल भी ज़रूर रखिएगा। फ़ोटो कॉपी 3 कॉपी हो जाएगा, आपका ओरिजिनल 1 कॉपी हो जाएगा। तो अगर कुछ भी मिस्टेक है दे दीजिएगा, तो आप अपने तरफ से सुरक्षित रहिएगा कि हमने तो बताया था आपको, हमने तो आपको दिया है। चलिए, ये सारी चीज़ अगर आप कर लेते हैं तो वहाँ पे ये सारे डॉक्यूमेंट, आगे हम बात भी कर लेते हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट होते हैं तो उसके बाद क्या होता है। फ़िलहाल 2 चीज़ और हम आपको बता दें कि जो भी डॉक्यूमेंट आप वहाँ लगा रहे हैं सभी का फ़ोटो कॉपी अपने पास अवश्य रखिएगा। ऐसा कभी मुझसे मत कहिएगा कि सर हमने तो ओरिजिनल वहाँ सारा दे दिया है, अब दोबारा जब ज्वाइनिंग के समय जाएंगे, इसके बाद ज्वाइनिंग वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। मतलब उसका हेडिंग हमने लिखा है आपका नियोजन पत्र से विद्यालय तक का सफ़र, तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा कि इसके बाद का क्या सफ़र होगा। वो भी बहुत मतलब अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट वाइज बताया गया। तो ये उस समय मत कहिएगा कि सर मेरे पास फ़ोटोकॉपी है ही नहीं, तो ये आपकी गलती है। इसलिए हमने नोट में हमेशा मैं डालता हूँ सभी का फ़ोटोकॉपी आप अपने पास अवश्य रखें।
एक कॉपी घर पे भी रख के जाइए, यानी टोटल 4 कॉपी। वो डॉक्यूमेंट आपका है तो 2-3 कॉपी एक्स्ट्रा भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे प्रमोशन वगैरह में भी कार्य आएगा। इसके बाद क्या होता है ना, जो काउंसलिंग प्रपत्र होता है वो अभी मैं दिखा रहा हूँ, काउंसलिंग प्रपत्र उसको भरा जाता है, उसी में छोटा सा एक रिसीविंग होता है, वही रिसीविंग आपको दे दिया जाएगा, उसको लेके खुशी खुशी आप घर आ जाइएगा। चलिए देखते हैं काउंसलिंग प्रपत्र। ये आपका काउंसलिंग प्रपत्र है। अब शिक्षक की कोटि, इसको भरना कैसे ये भी मैं बता देता हूँ। शिक्षक की कोटि में नगर शिक्षक है, प्रखंड शिक्षक है, पंचायत शिक्षक है, किस शिक्षक के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर आपको टिक करना है। अब तो मुझे ये नहीं बताना पड़ेगा नगर शिक्षक क्या होता है, प्रखंड शिक्षक क्या होता है, पंचायत शिक्षक में 1 to 5 के ही केवल बनेंगे, प्रखंड शिक्षक में 1 to 5, 6 to 8 दोनों हो सकते हैं, नगर शिक्षक में आपका दोनों हो सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा कि किस शिक्षक के लिए आपने अप्लाई किया है, उस पर क्या करना है। जैसे प्रखंड शिक्षक के लिए इस पर आप टिक कर दिए। काउंसलिंग का शेड्यूल भी इसी तरीके से आता है, तो जिस डेट को जाइएगा वो आपको पता चल जाएगा। इसके बाद ही आवेदित विषय का नाम, जिस विषय के लिए आप शिक्षक बनना चाहते हैं उसका नाम डालिएगा। नियोजन इकाई का जो नाम है इसे ब्लैंक रखिएगा, जब आप अंदर में चले जाएंगे तो इसको भर लीजिएगा, नियोजन इकाई का नाम। फाइनल मेधा सूची का क्रमांक, इसे भी आप ब्लैंक रखेंगे, जब आप अंदर में चले जाइएगा कि ये दोनों भर लीजिएगा, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि किस नियोजन इकाई में मेरा सिलेक्ट हो जाऊंगा। अगर 1 नंबर पे है तो लिख लीजिए, अगर वहाँ का क्रमांक भी 1 नंबर लिखना है तो लिख लीजिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरा यहाँ भी हो सकता है वहाँ भी हो सकता है तो इन दोनों को ब्लैंक रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपना नाम लिख लीजिएगा, यानी अभ्यर्थी का नाम, अपने पिताजी का नाम लिख लीजिएगा, यहाँ पे अपने माताजी का नाम लिख लीजिएगा, यहाँ जन्म तिथि लिख लीजिएगा, यानी डेट ऑफ बर्थ। अब कुछ अभ्यर्थी इसे पूछेंगे इंग्लिश में भरें या हिंदी में भरें। हिंदी में है तो हिंदी में भरिएगा तो अच्छी बात है, अंग्रेजी ही आता हो इंग्लिश में भरिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब आपका ये शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का पूरा विवरण है ये। अब इसे हमने बताया था आपको कि कैसे सजाना है, ये भी आज सिखा देंगे आपको। तो जैसे जैसे ये लिखा गया है इसी तरीके से आप फोटोकॉपी भी सजाएंगे, इसी तरीके से आप क्या करेंगे, मूल प्रमाण पत्र भी सजाएंगे। जैसे में सबसे स्टार्टिंग में आपका रसीद होगा, तो अभी आप घर पे हैं तो सबसे स्टार्टिंग में आप रसीद उल्टा करके रख दीजिए, उसका फ़ोटो कॉपी भी 3 प्रति में उल्टा करके रखिए। उसके बाद क्या उल्टा करके रखेंगे, तो मैट्रिक का अंक पत्र उठाइए और ओरिजिनल एक जगह उल्टा करके रखिए, और फिर फ़ोटो कॉपी उसका उल्टा करके रखिए तीनों जगह। इसके बाद मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र वैसे ही रखिए, ओरिजिनल एक जगह उसके पीछे उल्टा करके, और फिर उसका फोटोकॉपी भी उल्टा करके रखिए। इसके बाद इंटर का भी अंक पत्र, इंटर का मूल प्रमाण पत्र उल्टा करके रखिए, ओरिजिनल एक जगह, और फिर उसका फोटोकॉपी 3 जगह को तीनों फोटोकॉपी एक एक करके उल्टा करके रखिए। फिर स्नातक का भी वैसे ही, स्नातक का मूल प्रमाण पत्र भी वैसे ही, प्रशिक्षण अंक पत्र यानी जो भी आपने बीएड या डीएलएड किया उसको भी ओरिजिनल एक जगह उल्टा करके और फोटोकॉपी भी उल्टा करके एक जगह रखिए। प्रशिक्षण मूल प्रमाण पत्र भी वैसे ही रखना है। अब सीटेट और बीटेट जो भी आपने किया, सीटेट या टेट इन्होंने लिखा है, लेकिन बीटेट जो भी आपने किया है उसको भी उल्टा करके रखिए। अगर प्रमाण पत्र है तो प्रमाण पत्र, या अंक पत्र है तो अंक पत्र। बीटेट में आपको केवल एक ही मिला होगा, सीटेट में 2 मिला होगा, तो दोनों को रख सकते हैं, नहीं को एक है तो एक ही को रखिए, वो भी उल्टा करके। इसके बाद जाति, जनरल है तो आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं लगेगा, अगर जनरल नहीं है तो उसको भी क्या कीजिएगा, ओरिजिनल एक जगह उल्टा करके बाकी दोनों जगह ये। आवासीय, अगर अदर स्टेट के हैं तो आवासीय नहीं लगेगा, अगर बिहार के हैं तो आवासीय आपका लगेगा ओरिजिनल एक जगह, बाकी मतलब उल्टा करके उसके पीछे, और फिर फोटोकॉपी भी उसके पीछे रखिए। दिव्यांग हैं आप तो उसका प्रमाण पत्र, इसका भी ओरिजिनल एक जगह, फिर ये फोटोकॉपी उल्टा करके। फिर स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित प्रमाण पत्र है आपका, अगर नहीं है तो नहीं भराएगा। देखिए ये सब दिव्यांग, स्वतंत्रता सेनानी ये सब नहीं है तो वो नहीं भराएगा, तो अगर हैं तो उसको भी ओरिजिनल एक जगह फिर उसके पीछे उल्टा करके, और फिर फोटोकॉपी में उल्टा करके। आधार कार्ड आपके पास है तो आधार कार्ड निश्चित रूप से लगेगा ही, तो होगा भी, नहीं तो कोई भी आईडी प्रूफ। इन्होंने आधार कार्ड डाला है तो चलिए आधार कार्ड ही रखिए, तो आधार कार्ड ओरिजिनल एक जगह उल्टा करके, फ़ोटोकॉपी उल्टा करके। फिर 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपके पास होना चाहिए। अब ये उल्टा करके मत रखिएगा, ये क्या कीजिएगा, फ़ोटोकॉपी में
3 है को मेरे ख्याल से सब में 2-2 अगर लगाना चाहें, 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें, तो उसको सबसे ऊपर पिन कर दीजिएगा। क्या कीजिएगा, सबसे ऊपर पिन कर दीजिएगा ताकि वो दिखे। अब ये उल्टा करके मत रखिएगा। अन्य कोई डॉक्यूमेंट है इसके अतिरिक्त, जैसे EWS है, आपके पास कोई EWS लगाना होगा तो वो भी क्या कीजिएगा, उसके पीछे उल्टा करके लगा दीजिएगा। अब उसको आप ओरिजिनल को सीधा कीजिए, फ़ोटोकॉपी को सीधा कीजिए। सीधा करने के बाद आप देखेंगे रसीद सबसे ऊपर है, उसके बाद मैट्रिक लगा होगा, अंक पत्र, उसके बाद मैट्रिक मूल प्रमाण पत्र, इंटर अंक पत्र, उसके बाद इंटर मूल प्रमाण पत्र, ऐसे करके लाइन से लगे हुए होंगे। इसी तरीके से आप सजा के सारा रखिएगा। ये हमेशा अभ्यर्थी गलती करते हैं, ये याद रखिएगा। नीचे में आपको यहाँ लिखना है, यहाँ पे हाँ या नहीं का दर्शाना है तो ये लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, वहाँ हाँ नहीं लगा दीजिएगा, नहीं तो इसको लिख के भी ले जा सकते हैं। यहाँ पे स्थान लिख दीजिएगा, जिस स्थान पे जा रहे हैं वहाँ। यहाँ दिनांक लिख सकते हैं, यहाँ हस्ताक्षर कर दीजिएगा, नहीं तो दोनों को ब्लैंक रखिएगा, वहाँ पे लिख लीजिएगा और यहाँ पे हस्ताक्षर आप करेंगे। और यहाँ पे लिखा गया है प्रमाणित किया जाए कि उपयुक्त सभी सूचनाएं सही हैं, किसी प्रकार की सूचना गलत पाए जाने पर मेरी उम्मीदवारी रद्द करते हुए अन्य आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए आपका यहाँ पे सिग्नेचर हो रहा है। इसके साथ ही वो होगा क्या, सचिव क्या करेंगे, ये सजा हुआ है तो वो 2 फोल्डर या 3 फोल्डर, जितना फोल्डर उन्हें चाहिए, एक ओरिजिनल का खोल लेंगे, बाकी दोनों का खोल लेंगे अपने पास और आप वहाँ बैठे रहेंगे और सबका मैच कराएंगे। हाँ देखेंगे इसका, हाँ नाम ये ठीक है, हाँ नाम ठीक है, ये फ़ोटोकॉपी में मतलब नाम मिलाएंगे, ओरिजिनल से नाम ठीक है, नाम ठीक है। ये मार्क्स इसका कितना है, इतना, ठीक है ठीक है। डेट ऑफ बर्थ इसका कितना है, इतना, हाँ इतना, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, इधर रखिए। अब यहाँ पे एफिडेविट जो लगाना तो वो भी इसमें ज़रूर लगा दीजिएगा अगर नाम मिस्टेक वगैरह है तो। अब यहाँ पे हस्ताक्षर वगैरह हो गया तो वो क्या करेंगे, सब पे सिग्नेचर भी सब मैच हो गया। जैसे मैट्रिक का उन्होंने देखा, मैट्रिक का पूरा अंक पत्र मैच कर, हाँ इतना है ना, मतलब 60% हो रहा है, 300 मतलब 300 नंबर है, इसमें भी 300 नंबर है फ़ोटोकॉपी में, चलो ठीक है। अब इस पर वो साइन कर देंगे, वेरीफाई कर देंगे, हाँ ये हमने चेक कर लिया। इसके बाद अगला करेंगे, इसके बाद अगला करेंगे। अब ये वेरिफिकेशन में थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए रात हो जाता है, यानी शाम से ज़्यादा समय हो जाता है। जब ये वेरिफिकेशन वगैरह हो जाएगा, यानी सारा चीज़ जाँच हो जाएगा, तो नीचे में वो क्या करते हैं, यहाँ पर आपका श्री, सुश्री या श्रीमती जो भी हैं, यहाँ पर आपका नाम, सी प्रखंड पंचायत जो भी है वो, शिक्षक नियोजन हेतु प्राप्ति संख्या इतना है, इतना नंबर पे हैं आप वो। अब यहाँ पे नियोजन इकाई का हस्ताक्षर, पूरा नाम मोहर के साथ पूरा नाम लिखा जाएगा, उसके बाद मोहर लगा दिया जाएगा, यहाँ दिनांक लिखेंगे और यहीं से फाड़ के आपको वो दे देंगे। और इसी को लेके और जो बचे हुए आपके डॉक्यूमेंट मिलेंगे उसे लेकर आपको घर आ जाना है, ठीक है। अब इसी में हम कहेंगे कि अगर आपको मन है, जो फ़ोटोकॉपी हमने दिया है, अगर टोटल डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं तो एक एप्लीकेशन लिखा हुआ पहले से रखिएगा। अगर वो मान गए तो रिसीविंग ले लीजिएगा, तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। नहीं मानते हैं जो भी बात है, अगर 2 डॉक्यूमेंट ओरिजिनल आप कहिएगा, 2 डॉक्यूमेंट लिया जाता है। अगर पहले से पूरा डॉक्यूमेंट उस ज़िले में जमा है तो निश्चित रूप से, मतलब उस नियोजन इकाई में जमा है तो पूरा लेंगे। अगर 2 ही जमा है तो निश्चित रूप से 2 ही आपसे लेंगे। मुझे नहीं लगता है कि इसके अतिरिक्त आपके पास कोई भी प्रश्न 3rd फेज़ के काउंसलिंग से संबंधित बच रहा होगा। तो अगर बचता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।